तो यारो स्वागत है आपका एक न्यू फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि माइंड फॉग जो आपको हो रहा है, जो आपका ब्रेन जो भ्रमित हो रहा है, जो आपका ब्रेन इधर उधर भाग रहा है, उसको आपको कैसे संभालना चाहिए, कैसे उसको सही निर्देश देना चाहिए जिससे कि आप उसको सही माइंड सही डायरेक्शन में उसको लेके जाओ। सो शुरू करते हैं वीडियो को टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहले मैं आपकी एक दो क्वेरी सॉल्व कर देता हूँ। जो लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम हमारा ब्रेन जब हम नोफैप कर रहे हैं तो पॉर्न या इंस्टाग्राम के वीडियोस या फोटोज़ की तरफ जाता है, सेक्सी वीडियोस फोटोज़ की तरफ जाता है। तो यह एडजस्ट हम कैसे दूर करें? सो दोस्त, इसको दूर करने का उपाय तो नहीं है, लेकिन इसको आप टाल सकते हो। इसको आप अगर टालोगे तो यह कम दिनों के बाद वापस आएगा, क्योंकि यह पीरियड इसलिए आएगा क्योंकि ये हैबिट आप छोड़ना चाह रहे हो, तो वह कुछ कुछ दिनों में आपको उसकी याद दिलाता रहेगा कि आप ऐसा वैसा करते थे। तो आप उसको रिमेंबर करिए और उसकी तरफ मत जाइए, क्योंकि यह आप करके अपना फ्यूचर पास्ट खराब कर चुके हो। आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है, सो इसकी तरफ आपको नहीं जाना है, आपको सोचना पड़ेगा। सो अर्जेस भगाने का एक तरीका है कि इन पर ध्यान मत दो, अपने काम पर ध्यान दो। अपने काम पर ध्यान दोगे तो आपको फ्यूचर में बहुत लाभ होगा, और इन पर ध्यान दोगे तो आपका फ्यूचर खराब होगा। ये चीज़ लेकर आप अगर चलोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे नोफैप में। और अगर इनको टाल नहीं पा रहे हो, अगर आप वीक हो इसमें, तो इसके लिए आप कुछ और कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, आपके ब्रेन को अच्छा लगे। उसको बेवकूफ़ बना सकते हो, आप कुछ खा सकते हो, कहीं पे घूमने जा सकते हो, या कुछ और चीज़ें कर सकते हो। वार्म अप वर्कआउट ये भी कर सकते हो, इसके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो चलता है मेन टॉपिक की तरफ। सो व्हाट इज़ ब्रेन फॉग? ब्रेन फॉग उसे कहते हैं कि जिसमें हम कुछ हमारा काम कर रहे हैं, कुछ हम सोच रहे हैं, सो सोचने की क्षमता हमारी कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है, या हमारा ब्रेन उस तरीके से थोड़ा सोचना का शुरू कर देता है जहाँ पर हम गंदी चीज़ों पर आकर खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा कहूँ कि ब्रेन एक तरह से थोड़ा थोड़ा सोचना ही बंद कर देता है, कुछ समझने की आपकी क्षमता पर असर पड़ता है। उस टाइम वह रिवायरिंग प्रोसेस रहती है, जो आपका ब्रेन खुद को रिपेयर कर रहा होता है, इसलिए वह कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा थोड़ा परेशान करता है दोस्तों। और फॉग इसलिए बोल रहा हूँ ब्रेन फॉग, क्योंकि वह एक तरह से क्लीनलेस नहीं लगता, टेंशन और एंगर का शिकार हो जाते हो, गुस्सा आ जाने लगता है उसके बाद में आपको दोस्तों। इसमें जो आपको मेन होता है वो आपको आलस्य भी हो जाता है, और गुस्सा तो आता ही है, जिससे आपको कुछ लोगों को देख के गुस्सा आ सकता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है। लोगों पर आप अपना विश्वास जताते हो और वो कुछ विश्वास तोड़ देते हो, तो उसको मारने का जी करता है, ऐसा कुछ होता है। और शरीर में थोड़ा थोड़ा चेंजेस, बेनिफिट्स नहीं आते, वो थोड़े ऐसा लगता है कि शरीर में थोड़ा थोड़ा ढीलापन आ गया है, और थोड़ा थोड़ा नींद जैसा लगने लगता है, कि टेंशन का शिकार हो जाते हो एक तरह से। मतलब फ्लैट लाइन अलग चीज़ होती है और ये चीज़ अलग होती है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा इसके लिए। और इसका अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इस पर अभी ध्यान मत दो, या कुछ ही दिनों के लिए है। आपका ब्रेन सही करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी रहती है, ये भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कोई इसको टालने के लिए, तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको खुशी मिले, उससे आपको गुस्सा थोड़ा दूर हो जाएगा, और जिससे आपके आलस्य में भी थोड़ा आपको आराम पड़ेगा। आलस्य आएगा तो उसके साथ गुस्सा भी आएगा, ये भी आप जान सकते हो कि इसके साथ में क्यों आ रहा है। इसको एक तरह से आप माइंड में ऐसा कर सकते हो कि मुझे यह क्यों आ रहा है, ये आपको सोचना है। और आपको एक तरह से आप ऐसी इमेज बना लो कि आप अपने ब्रेन को देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है। आपको अपने ब्रेन से उस टाइम काम करवाना है, लेकिन वो काम नहीं करेगा, वो गुस्सा दिखाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, और रिलैप्स होने के चांस इसमें 90% है। 90% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लोग इसमें हिला देते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह ब्रेन, इसके बाद जो आपका ब्रेन सही होगा वह 200% और क्लीन शार्प बन के आएगा, और वह एंजाइटी डिप्रेशन से लड़ने की शक्ति भी पाएगा दोस्तों। और लर्निंग स्किल और ये सब बढ़ी जाती है, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया ही है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे मेन पॉइंट की तरफ, वह है हमारा माइंड को कैसे भ्रमित होने से बचा सकते हैं हम। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, क्योंकि इसकी वजह से ही हमारा रिलैप्स होना बच सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना।
सो इसका मैं अगर आपको बताऊं कि माइंड को अगर भ्रमित होने से बचाना है तो संगति अच्छी रखनी चाहिए आपकी। जो आपने आपने दोस्त है गाली देने वाले, गुप्ता करने वाले, उनके साथ में रहना बंद करो। अच्छे दोस्तों के साथ में रहना शुरू करो। जो गाने और ये सेक्सी चीज़ें जो देख रहे हो वो चीज़ें छोड़ दो। और जो आप गली में चल रहे हो, गली मोहल्ले में जो लड़कियों को गंदी नज़र से देख रहे हो वो भी करना छोड़ दो। इसके बाद जो आपका माइंड जो है वो भ्रमित होना बंद करेगा। लेकिन अपने आप भी भ्रमित हो सकता है क्योंकि वह माइंड थॉट्स आपके माइंड में अभी तक बैठे हुए हैं, ये भी एक बात है। सो उससे बचने के लिए आपको माइंड में अच्छी चीज़ें डालना पड़ेगी, इसलिए वो गंदी चीज़ें रिप्लेस होंगी। और उसके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें देखना होगी, ब्रह्मचर्य। और मेन जो मैं आपको ब्रेन फॉग में बता रहा था उसमें मैंने आपको उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, जिससे यह चीज़ें अब्जॉर्ब माइंड कर लेता है, उसे अडॉप्ट कर लेता है, जिससे यह ब्रेन फॉग होना कम हो जाता है और कुछ दिनों बाद यह बंद हो जाता है। सो माइंड को भ्रमित होने से बचाने के लिए यह चीज़ें काम नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि यह आपके माइंड की दिक्कत है। वो ब्रेन फॉग आपको क्लीनलेस देता है, क्लीनलेस रहता है उस टाइम। सो वर्कआउट और मेडिटेशन उसमें काम कर देते हैं। इसके लिए आपको ब्रेन को आपको क्लीन करना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको बताऊं कि भ्रमित होने से कैसे बचना चाहिए, सो उसके लिए आपको यह करना है। और जो लड़कियों को गंदी नज़र से देखना है यही बंद करना होगा बस। मैंने सो माइंड को धोखा देने के लिए अगर मैं आपको कुछ और बताऊँ तो आप पुरानी चीज़ें सोच सकते हो कि मैं ऐसा था, ऐसा हूँ और ऐसा नहीं रहना चाहता हूँ, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और आप आगे अपनी तरक्की की राह के बारे में सोच सकते हो कि मुझे आगे यह करना है, तो मुझे फैपिंग नहीं करना है, मुझे मुठ नहीं मारना है, यह आपको माइंड में लेके चल लो। सो फिर आप इसी तरीके से गांठ बांध लो कि मुझे तो भाई नो फैप करना है, सीमन रिटेंशन करना है। एप्पल का जो कंपनी का ओनर है, जो मालिक है उसका, वह इस्कॉन में गया था दोस्तों, फिर उसने रिलैप्स करना बंद कर दिया। अभी उसकी शादी हो गई है तो वह रिलैप्स शादी के दौरान भी नहीं करता है, वो सीमन रिटेंशन करता है। वो अपने वीर्य, अपने स्पर्म को निकालने से रोक लेता है वह पॉइंट पर। तो समझ जाओ दोस्तों स्पर्म में कितनी ताकत है। उसने एप्पल की कंपनी बना ली है दोस्तों इससे, यह चीज़ें समझ लो। और मैं ये कह रहा हूँ कि आगे बढ़ने के लिए दोस्तों सीमन रिटेंशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीमन रिटेंशन आपकी ज़िंदगी में आपने नहीं उतारा तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी चुदक्कड़ और उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। मुझे देख लो, मैं सीमन रिटेंशन कर रहा हूँ, मुझे 160 दिन के ऊपर होने पे आ गए। सुबह वीडियो बनाता हूँ, शाम को काम पे जाता हूँ, मुझे ब्रेन फॉग होना बिल्कुल बंद हो गया है। जब मुझे ब्रेन फॉग होता था तो मैं आगे का सोचता था, अगर मैं पीछे का सोचता कि पीछे मैं ऐसा था, अभी भी वैसा ही रहना चाहता हूँ, तो मैं वैसा ही रहता। मैंने आगे का फ्यूचर सोचा कि मुझे फ्यूचर सुधारना है, सो मैंने सीमन रिटेंशन करना शुरू किया। सीमन मेरे अंदर अभी है, नाइटफॉल नहीं होता है। सो अब टाइम मैनेज करके मैं सारे काम निपटा रहा हूँ। अभी वीडियो बन रही है 8 बजे, सुबह 7 बज रही है, 8 बजे वीडियो अपलोड कर दूंगा दोस्तों। ब्रेन फॉग एक तरह का टाइमली प्रोसेस रहता है, 1-2 दिन के लिए रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। फ्लैट लाइन रहती है 15 दिन के लिए। अगर आपको चाहिए तो फ्लैट लाइन पर भी वीडियो बना देता हूँ मैं। फ्लैट लाइन आपको 40 या 50 दिन के बीच में आती है। सो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो लाइक करना हो तो कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो वीडियो तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।